नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एक सवाल देखने वाले हैं जो क्लास 10th का है। ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 का अंतिम सवाल यानी कि पांचवा सवाल हम लोग देखने वाले हैं। अगर यह बोर्ड परीक्षा में सवाल बनेगा तो सीधा 5 नंबर का सवाल बनेगा। ठीक है। आप कहिए कि सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं है। भाई मेरे, आपको ही पता है कि बोर्ड का भी जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर बेहतर तैयारी चाहते हैं, 100 में 100 की तैयारी अगर चाहते हैं, 100 में 100 नंबर अगर बोर्ड परीक्षा में गणित में लाना चाहते हैं, तो एक एक सवाल आपको पढ़ना है। एक एक सवाल जो एनसीईआरटी में आपको दिख रहा है, एग्जाम्पल हो, वो ऐच्छिक वाला जो चैप्टर है उसका सवाल है, वो सारा सवाल आप बनाया कीजिए। तो उसी के अंतर्गत जो ये सवाल है, ये एक सवाल हम आपको बता देते हैं। सारा एक्सरसाइज हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको बहुपद वाला में ये दिख जाएगा। कहा जा रहा है कि ये जो बहुपद है, इसको हम लोग एक बहुपद इससे भाग करते हैं तो भाग देने पे शेषफल जो है x प्लस ए बचता है। तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में है कुछ नहीं, हमको इससे भाग करना है। जो यहाँ शेषफल आएगा वो उस शेषफल से बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शेषफल वो दे रखा है। दे रखा है कि जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो अपना शेषफल ये आने वाला है। आ रहा है बात समझ में? इससे भाग करना है, शेषफल ये आएगा। के का मान पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो है ना अज्ञात है, तो उधर से जब तुलना कीजिएगा तो के का मान आ जाएगा। लेकिन इसमें जो बच्चा को समस्या होता है वो बेसिक बात पहले समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहला बात समझो कि क्या हम x प्लस 3x को जोड़ सकते हैं? हर बच्चा बोलेगा हाँ सर, जुट गया। तो क्या जुटा भाई? x के साथ जो था, x का गुणांक जो था वो जुट गया। तो मान लो लिखा हुआ है 4x प्लस के एक्स। तो इसको आप कैसे लिखिएगा? मैथमेटिकली क्या कीजिएगा, 4 और के जुटेगा यानी वो 4 के हो जाएगा। 4 प्लस के, ना कि 4 के लिख दीजिएगा। ठीक है। ये सब बच्चा गलती करता है। और x की x, ध्यान से समझो इस बात को। अगर आपके सामने लिखा रहे k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 7x², तो इसको क्या कीजिएगा, जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक यहाँ 7 है, यहाँ x² का गुणांक k प्लस 1 है, दोनों को हम जोड़ेंगे यानी k प्लस 1 प्लस 7 अपना जुट जाएगा और x² एज इट इज रह जाएगा। तो ये जुट कर कितना आ जाएगा, k प्लस 8। समझो इस बात को। इस तरह का सिचुएशन आपको सवाल में दिखने वाला है। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग सीधा अब सवाल पे आते हैं और इसको इससे भाग करके देखते हैं। तो भाग करने का सिंपल सा जो मेथड है उसी को फॉलो करेंगे। x पे पावर 4 को भाग देंगे x पे पावर 2 से। बहुत डिटेल में ये सब हम सिखा चुके हैं भाई, सीधा इस सवाल पे हम फोकस कर रहे हैं। तो भाग दीजिएगा तो x² आ जाएगा, यानी कि ये x² आपका यहाँ लिखा जाएगा। ये मेरा QX का काम करेगा, है कि नहीं? भागफल का काम करेगा। अब x² से गुना कर दीजिए किसको, तो इसको। x² घटाओ 2x प्लस के। अब इसको गुना कीजिए तो x पे पावर 4, इसको इससे गुना कीजिए -2x³ और इसको इससे गुना कीजिएगा तो kx² हो जाएगा। इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए तो x पे पावर 4 घटाओ 2x³ प्लस kx² हो गया मेरा काम। सिंपल भाग का मेथड फॉलो करते रहो और कुछ इसमें एक्स्ट्रा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा क्या? हाँ। 6 में 2 घटेगा, क्या होगा? -4x³। ध्यान से देखिए, 6 में 2 घट रहा है, 6 बड़ा था उसी का साइन आ गया। अब यहाँ गौर करो क्या करना है, 16x²। देखो ध्यान से, 16x² में घटाना है kx² को, यानी ये मैथमेटिकली कैसे लिखा आएगा, 16 घटाओ kx²। अभी तुरंत हम समझाए, सीधा गुणांक उसका जो है कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ मेरे भाई ये लिखाएगा 16 घटाओ kx²। आ रहा है बात समझ में? और आगे समझाने के लिए सबको एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पे। 25x की 25x और प्लस 10x। रुक जाओ भाई, x² घटाओ 25x प्लस 10 है, यहाँ x ने। ठीक है। तब तो
यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। चलिए ठीक है बउआ, आगे बढ़ते हैं। पहला पद मेरा क्या है, -4x³ उठा लीजिए, भाग दीजिए एक्स स्क्वायर से, क्या दिखेगा ये -4x दिखेगा। माइनस की माइनस एक्स इसको काटने पे बचेगा, तो -4x ये कहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा। आ रहा है बात समझ में। अब ये -4x क्या होगा, ये जो आपका -4x है बउआ, ये गुना हो जाएगा x² घटाओ 2x + k से। अरे बोलो हाँ कि ना, आप कहिएगा हाँ सर। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा -4x³ माइनस माइनस प्लस 8x² और ये -4kx। इसको उठाकर यहाँ लिख दीजिए, -4x³ + 8x² घटाओ 4kx, ये 4 है। अब देखो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधा आपका कट जाएगा। यहाँ देखिए अब क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 16 घटाओ k x² माइनस 8x²। देखिए इसको ध्यान से, तो x² साइड हो जाएगा, बाकी 16 घटाओ k घटाओ 8 अपना इकट्ठा हो जाएगा, ये ऐसा कुछ दिखने लगेगा, हाँ कि ना। तो 16 में 8 घटेगा, यानी ये 8 घटाओ k x² हो जाएगा मैथमेटिकली। तो यहाँ अब हम लिखेंगे 8 घटाओ k x², 8 घटाओ k x²। ठीक है भाई। उसी तर्ज पे अगर इसको भी देखिएगा तो ये है -25x + 4kx। तो x को साइड कीजिए, बाकी सबको लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा -25 + 4kx। इसको ऐसे यहाँ लिख देते हैं, प्लस का साइन लगा के इसको लिख देते हैं 4k घटाओ 25 गुने x। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 4k घटाओ 25 गुने x। अब देखो ध्यान से आगे, +10 की +10। अब इंटरेस्टिंग चीज आया, देखो 8 घटाओ के x², जो पहला पद था उसको उठाए, भाग करेंगे x² से, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 8 घटाओ k। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 8 घटाओ k, और यही जो मेरा भागफल बन रहा है 8 घटाओ k, इससे गुना करना पड़ेगा x² घटाओ 2x + k को। बोलो हाँ कि ना, आप कहिएगा हाँ सर। तो जब इसको हम गुना करेंगे, मेरे भाई, तो क्या बनेगा, देखो 8 पहले गुना होगा सबसे, तो 8x², फिर 8 गुना होगा तो -16x, फिर 8 गुना होगा तो +8 के। ध्यान से देखो, 8 गुना हुआ 8x², 8 गुना हुआ -16x, और फिर 8 गुना हुआ तो 8 के। अब -k भी गुना होगा तो -k x², फिर ये जब गुना होगा तो प्लस में 2kx, और फिर गुना होगा तो -k²। तो जो x² वाला पद होगा उसको मिला दीजिए, 8 और k, यानी ये लिखाएगा 8 घटाओ k x²। x वाला पद को अब मिलाइए आप, तो x वाला पद कहाँ है, एगो यहाँ है और एगो यहाँ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2k घटाओ 16, और x को बाहर कर सकते हैं। ध्यान से देखो भाई, 10वां स्तर पर ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो अब क्या बचा, इसका तो हो ही गया भाई काम, और इसका हो ही गया, बचा ये, इसको साइड में लिख दीजिए 8k घटाओ k², यानी कैलकुलेट करके ये आएगा मेरे भाई। ठीक, इसको उठाकर यहाँ बाजार दो बिना गुस्साए। सिंपल सिंपल गुना उना मेरे भाई आना चाहिए आप लोगों को। अब अगर इसको हम आगे बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, देखो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है, ये पूरा इकट्ठा है तुम्हारा अचर की तरह, ये भी माइनस हो जाएगा। आप कहिएगा हाँ सर। तो ये तो कट जाएगा भाई, एक ही चीज प्लस और माइनस में तो कट ही जाएगा, कायल कैलकुलेशन करना। इसको हम करके दिखा देते हैं। पहला भाग क्या है, 4k घटाओ 25x प्लस में, और 2k घटाओ 16x आपका माइनस में। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, रूल के हिसाब से देखो क्या बनेगा।
4k घटाओ 25, ये दोनों का साइन चेंज होगा, -2k प्लस 16, और x आपका बाहर चला जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब इसको देखो, 4k में 2k घटेगा तो 2k, और 25 और 16 को देखिएगा तो -9 हो जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, 2k घटाओ 9 गुने x। ठीक बउआ, आगे देखो क्या है, 10 है, 10 घटाओ 8k घटाओ k स्क्वायर। अच्छा ये माइनस है तो दोनों का साइन चेंज होगा, तो 8k है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना है, 10 8k माइनस में हो गया और k स्क्वायर प्लस में हो गया। तो इसको यहाँ ऐसे करके लिख देते हैं, k स्क्वायर घटाओ 8k प्लस 10। एक बार आप देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसको अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या बढ़ना भाई, अब इसका पहला पद आप लीजिए, है ना, और इसका पहला पद लीजिए, भाग दीजिएगा, नीचे x बच जाएगा, यानी ये मेरा शेषफल बच गया। ये मेरा क्या बच गया भाई, शेषफल बच गया। सवाल में क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा था कि भाई जो शेषफल, इसको इससे भाग देने पे जो शेषफल बचेगा ना वो x प्लस a बचेगा। तो सवाल के अकॉर्डिंग x प्लस a शेषफल बचेगा, और जब हम एक्चुअल में भाग किए तो मेरा शेषफल ये बचा। तो हर हाल में ये जो शेषफल मेरा बच रहा है ये किसके बराबर होगा, ये x प्लस a के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं कि 2k घटाओ 9x, 2k घटाओ 9x प्लस k स्क्वायर घटाओ 8k प्लस 10, k स्क्वायर घटाओ 8k प्लस 10। ये शेषफल मेरा भाग करके आया, और सवाल में शेषफल क्या दे रखा है, x प्लस a दे रखा है, तो ये x प्लस a के बराबर हो जाएगा। ये बात अगर आप समझ गए, सवाल खत्म, ये दोनों बराबर हो गए। अब दो बहुपद जब बराबर होता है ना तो उसका गुणांक जो होता है वो बराबर होता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर घटाओ 3x प्लस 5, ये एक बहुपद है। अन्य बहुपद से इसको जब बराबर कीजिएगा बउआ तो खुद सोचिए, ये 4x स्क्वायर घटाओ 3x प्लस 5 के ना बराबर होगा। अगर इक्को को इधर कुछ अलग कर दीजिएगा तो ये बहुपद इस बहुपद के बराबर होगा क्या, नहीं। कोई भी दो बहुपद कब बराबर होगा, जब दोनों हूबहू होगा। यानी कि अगर मान लो कि इसको हटा के हम यहाँ k लिख दें और हम आपसे पूछें k का मान, और ये सिचुएशन आपके सामने रहेगा, तो खुद समझ जाइएगा कि भाई x स्क्वायर का गुणांक यहाँ k है और x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 4 है, तो हर हाल में k 4 के ही बराबर होगा। बात आ रहा है समझ में क्या, जब भी दो बहुपद बराबर होता है तो गुणांक उसका जो होता है, उसका जो संगत गुणांक होता है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। यानी x का गुणांक जो इधर रहेगा वही x का गुणांक इधर रहेगा, वो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस शर्त को अगर आप देखिएगा तो इधर x का गुणांक 1 है और इधर x का गुणांक 2k घटाओ 9 है, तो ये 2k घटाओ 9 बराबर हो जाएगा 1 के। आ रहा है बात समझ में। तो 2k बराबर 10, ये माइनस उधर जाके प्लस, तो k का वैल्यू 5 आ गया। ठीक उसी तरह अचर पद इधर a है और इधर अचर पद ये पूरा है, ये अचर पद है। ठीक है, यानी कि k स्क्वायर घटाओ 8k प्लस 10 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, a के। ठीक है, अब k का वैल्यू निकाल दिए, यहाँ रख दीजिए। तो जब k का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे यानी कि 5 का स्क्वायर 25, भाई k का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 25 घटाओ 40, 8 गुने 5 40 प्लस 10 बराबर a। तो 25 और 10 हो जाएगा 35, 40 से घटेगा आगे चल के, तो a का वैल्यू -5 आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया k का मान 5 और a का मान -5 आ गया। यही सवाल में कह रहा था। ठीक है, हमें लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। खुद से इस सवाल को 1-2 बार बना लीजिएगा। अगर दिक्कत कुछ लग रहा है भाई तो इस वीडियो को दोबारा देखो, उसके बावजूद भी दिक्कत लग रहा है तो भाई नीचे कमेंट है, कमेंट कर दो। जय हिंद, जय भारत।